हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और हम जानेंगे कि आखिर विटामिन डी क्या होता है, इसके क्या उपयोग होते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के किन अंगों की इसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसकी कमी कैसे हो जाती है और इसकी कमी होने पर क्या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, उनके कारण हमें कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम इनको किसी सप्लीमेंट या किसी दवा के रूप से दूर करना चाहें तो उसकी डोज क्या होती है और उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सब पर पूरी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपका वीफिट 88 में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर में वसा में घुलनशील होने वाला प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही पोषक तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें, विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरेट, जिसे फास्फेट भी कहते हैं, फास्फोरस के स्तर को नियंत्रण करने में काम आता है और हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे हमारी हड्डियां, हमारे दांत, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हड्डियों में यदि हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो हड्डियों में बहुत जल्दी उनको टूटने के चांस बढ़ जाते हैं, जरा सी चोट लगने में फ्रैक्चर आ जाता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे शरीर में ये सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि विटामिन डी की कमी होने के कारण बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, और वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया, जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, या हड्डियों के बार बार टूटने की बीमारी, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं दोस्तों, इनका खतरा बढ़ जाता है इनके होने का। विटामिन डी दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। अगर हम विटामिन D2 की बात करें दोस्तों तो यह हमारे शरीर में नहीं बनता है और हमें बाह्य पदार्थ में, भोजन या वनस्पति, या आप कह सकते हैं सब्जी या प्लांट बेस्ड, यह हमें मिलता है। तो अगर हम जैसे सब्जियों में बात करें तो मशरूम हुआ, ब्रोकली हुआ, गाजर हुआ, फलों में संतरा, बनाना आदि में विटामिन D2 हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम विटामिन D3 की बात करें, सूर्य की रोशनी में आने के बाद हमारा शरीर की जो स्किन होती है यह नेचुरल रूप से विटामिन D3 बनाती है दोस्तों। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का सबसे बड़ा सूर्य हमारे शरीर के लिए स्रोत है और सूर्य से हमें नेचुरल विटामिन डी मिलती है, इसीलिए इसे हम लोग सन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। और अगर हम अन्य तरीके से इसको लेना चाहें विटामिन D3 को, तो हमें एनिमल प्रोडक्ट पे ज़्यादा बेस होना पड़ेगा, चाहे फिर वो फिश हो, जैसे ट्यूना हो गया, सार्डिन हो गया, सैल्मन हो गया, या फिर रेड मीट है, आपका अंडा है, अंडे के बीच वाला जो यॉक होता है, जर्दी होता है, वह हो गया, या डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, दही, मक्खन आदि, विटामिन डी इन सब में विटामिन D3 अच्छे रूप में मिल जाता है दोस्तों। लेकिन अगर नेचुरल जो सोर्स है, रिसोर्स हम जिसे बोलते हैं, वो हमारा सूर्य ही है, जिससे हमें विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में मिलता है दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि आखिर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में कैसे हो जाती है दोस्तों, तो वे लोग जो बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, है ना, सन एक्सपोजर में नहीं आते हैं, सूर्य की रोशनी बहुत कम आते हैं, धूप में नहीं निकलते हैं, या वे लोग जो डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, दूध, दही, मक्खन आदि नहीं लेते हैं, प्योर वेजिटेरियन लोग जो वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हुआ या जंक फूड ज़्यादा यूज करते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें क्या सिम्टम्स आने लगते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो यही है कि व्यक्ति को बहुत थकान महसूस होती है, सुस्ती रहती है, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। इसके बाद करेंगे तो हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, जॉइंट में दर्द रहता है, आपके बैक पेन होगा, पीठ में दर्द होगा, और प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी कमजोर हो जाएगी, आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल भी झड़ जाते हैं इसमें विटामिन डी की कमी से दोस्तों। और एक सबसे बड़ा जो मेजर देखा गया है कि इसमें कैंसर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं अगर विटामिन डी की कमी होती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोस्टेट कैंसर हो गया, आपका कोलन कैंसर हो गया बड़ी आंत का, और महिलाओं में स्तन कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, इनमें खतरा बढ़ जाता है इनका अगर विटामिन डी की कमी रहती है। और अगर ये लक्षण ज़्यादा दिन तक रहते हैं या कमी ज़्यादा दिन तक रहती है तो हमें कुछ खतरनाक बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हार्ट डिसीज बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि विटामिन डी हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। आपको ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र भी मौजूद करता है T1 कोशिकाओं के प्रेजेंट में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगते हैं, आदमी अवसाद में रहने लगता है, डिप्रेशन में रहने लगता है, मनोभ्रम होने लगता है उसको। और बात करें अगर हम, तो कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमने बात करा, अगर ये बीमारियां लंबे समय तक रहती हैं। आदमी का मूड सही नहीं रहता है, वो एकांत में जाएगा, वो
डिप्रेशन में चला जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये लक्षण या हमें विटामिन डी की कमी को पूरा करना होता है, तो हम किस प्रकार से विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में। तो सबसे पहला तो है कि हम अपने शरीर, अपने स्किन को धूप में एक्सपोज करें, धूप में सूर्य की रोशनी में आएँ। अब ये नहीं कि हम बहुत दोपहर में आएँ, हम सुबह की मॉर्निंग की धूप उसमें ले सकते हैं। और हम सप्लीमेंट के द्वारा भी विटामिन D3 लेते हैं, जिसमें अगर जैसे बात करूं मैं, तो मेरे पास एक मैक ब्राइट D3 करके कैल्सीफेरॉल का कैप्सूल है, कोलेकैल्सीफेरॉल का। तो इसमें इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं तो ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं, जिनको वीक में एक कैप्सूल लिया जाता है, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है, और जबकि हमारे शरीर को प्रतिदिन 400 से लेकर 600 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट तक ज़रूरत होती है। तो ये वीक के हिसाब से होता है। आप सप्ताह में एक कैप्सूल इसका ले सकते हैं, जो आपकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। एवं आप डेयरी प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, आप गाय का दूध, आप गाय का दही यूज कर सकते हैं, फिश ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो इस प्रकार से आपके विटामिन डी पूरा हो जाएगा, इन सप्लीमेंटों की मदद से हो जाएगा दोस्तों। कॉड लिवर ऑयल हो गया उसमें, तो इस प्रकार हम विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम बताऊं कि आपको ये विटामिन डी के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिली होगी और मैं उसमें आपको बताने में सक्षम रहा होऊंगा। और एक चीज़ और मैं आपसे बताता हूं कि अगर मैं डोज की बात करूं तो हमारे शरीर में 400 इंटरनेशनल यूनिट से 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली यूज में विटामिन डी हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। और वीक में अगर हम बात करें तो आप 60,000 IU में आता है कैप्सूल, कोई विटामिन D3 का आप कैप्सूल ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।